आप जिस तरह का सवाल कर रहे हैं, मुझे पता है गोदी मीडिया क्या चलाना चाहती है। मुझे पता है कि एक तरह से कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में बिकी हुई मीडिया क्या चलाना चाहती है। इसलिए आपके पास कुछ बोलने से रहा। मैं कब भगवान का खिलाफ हो गया? मैं कब ईश्वर का खिलाफ हो गया? कहीं वक्तव्य में देखिए मैं भगवान और ईश्वर का खिलाफ हूँ? मुझे बता दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। लेकिन मेरी बात समझिए ना, मेरी बात समझिए कि मैं अगर कहीं भगवान और ईश्वर के खिलाफ बोला हूँ तो मुझे एक विजुअल दिखा दीजिए तो सही। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये गोदी मीडिया का सारा कारनामा है। इतनी जल्दी आपने बयान बदल दिया बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने। जी हाँ, कल वो सीतामढ़ी में थे और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि साहब ऐसा बयान आप क्यों देते हैं जिसके कारण आपको जदयू से लेकर राजद के बड़े नेताओं ने आईना दिखा दिया है, आपको डांट पड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने कभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, हमने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं है। हम आपको पहले वो दिखा दें तस्वीरें जिसमें चंद्रशेखर ने कहा था कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड से भी खतरनाक है, और दूसरे बयान में उन्होंने कहा था कि आज राम जी मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे कि मुझे बाजार में बिकने से बचा लो। जरा दोनों बयान पहले आप सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। हमको बोले देखो चंद्रशेखर, हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो, और इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक सत्र को लाते हैं सामने। मैं सही बात बोलते हैं भाई, राम जी का संदेश है कि मनवा द्वारा बनाए गया छूट सबरी के जूठे बैठ खड़े हैं, वो समाज बना लीजिए। फिर भारत को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है अमेरिका बच रहा है पछाड़ने में कामयाब होगा। बाबा का परिचय जरूरत है क्या? या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें निकाल। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिहवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ले रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ आप लोग। तो आपने सुना दोनों बयान, लेकिन कल मीडिया पे ही दोषारोपण कर दिया प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। कहा कि हमने ऐसा बयान दिया ही नहीं है। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर शायद भूल गए कि मीडिया के पास कुछ भी डिलीट नहीं होता है। मीडिया ने फिर आज उनको ट्रोल कर दिया है कि आप अपना बयान खुद ब खुद सुन लीजिए। प्रोफेसर चंद्रशेखर कहते हैं कि हम कभी भगवान का नाम लिए ही नहीं है, तो फिर रामचरितमानस और राम जी मेरे सपने में आए, ये कहां से शब्द आपने लिए? आपको पता होगा कि जैसे ही इन्होंने नाम लिया था रामचरितमानस को, पोटेशियम साइनाइड कहा था और कहा था कि राम जी मेरे सपने में आए थे और कहा कि मुझे बिकने से बचा लो, उसी समय जो है जदयू के उच्च नेतृत्व ने इन्हें आगाह कर दिया था कि संभल जाइए। डॉक्टर सुनील सिंह, जो कि प्रवक्ता भी हैं बिहार प्रदेश के जदयू के, उन्होंने भी उनसे कहा था कि संभल जाइए, वरना हम कार्रवाई करने पर बाध्य निश्चित तौर पर हो जाएंगे। कल सीतामढ़ी के कार्यक्रम में थे प्रोफेसर चंद्रशेखर। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सरेआम काले झंडे दिखाए, उनकी गाड़ी रोकी गई जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और उसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि क्यों साहब ऐसे बयान क्यों देते हैं, तो क्या कुछ कहा है, चंद्रशेखर को भी आपको सुनना चाहिए। आपने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहा था, क्या आप तक उस स्टैंड पर कायम हैं? आप मेरी बात समझिए। मैं यहाँ आया हूँ शिक्षा के मंदिर में। मैं जब बोला हूँ तो उस बात को आप सुने हैं। मेरा ये कहना है कि मैं कहा हूँ कॉलेज में कि जी कॉलेज में है जी, एकेडमिशियंस के बीच आए हैं, शैक्षणिक वातावरण में शिक्षा का काम करने आए हैं। आप जिस तरह का सवाल कर रहे हैं, मुझे पता है गोदी मीडिया क्या चलाना चाहती है। मुझे पता है कि एक तरह से कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में बिकी हुई मीडिया क्या चलाना चाहती है।
इसलिए आपके पास कुछ बोलने से रहा। मैं कब भगवान का खिलाफ हो गया? मैं कब ईश्वर का खिलाफ हो गया? कहीं वक्तव्य में देखिए मैं भगवान और ईश्वर का खिलाफ हूँ? मुझे बता दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। लेकिन मेरी बात समझिए ना, मेरी बात समझिए कि मैं अगर कहीं भगवान और ईश्वर के खिलाफ बोला हूं तो मुझे एक विजुअल दिखा दीजिए तो सही। अब जो बात आप कर रहे हैं, अगर चंद्रशेखर ने कहा तो ये बड़ी आपत्ति है। मेरे जीव का कीमत 10 करोड़ हो गया। मोहन भागवत तो दो बार कह चुका है साहब। मोहन भागवत का तो वक्तव्य देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। मेरी बात के समर्थन में दो बार उन्होंने बोला कि भाई जो पुराने शास्त्र हैं उसमें स्वार्थी लोगों ने कुछ गलत तथ्य जोड़े हैं। तो स्वार्थी लोग